वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे गणित की, जो 12 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे या कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे त्रिभुज और उसके गुण। ये वर्कशीट का सब टॉपिक में हम आज करेंगे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण, मतलब 90 राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है 90 डिग्री वाला, वो उसके बारे में करेंगे और साथ में पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या लगती है उस पर, उसके बारे में। अब देखिए बच्चों, घर पर एक स्थिति पर विचार करें। आप एक स्थिति के बारे में सोचें जहां आपको दीवार से एक पेंटिंग उतारनी है। एक आपके दीवार पे ऊंचाई पे दीवार है आपके, और वहां से आपको एक पेंटिंग उतारनी है जो फर्श से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब दीवार से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। उसके लिए आपके पास 10 मीटर की लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सीढ़ी को दीवार के आधार पर कितनी दूर रखना चाहिए, जैसे हम और दीवार सीढ़ी के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। जैसे अब ये आपको देखो दे भी रखा है, ये दीवार है 8 मीटर की, ये आपकी सीढ़ी आपने रखी 10 मीटर की। तो ये आपको एरिया, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि ये आपकी दीवार है। तो ये और लैडर के बीच में कितनी दूरी है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस गुण से या पाइथागोरस थ्योरम से। तो और इसमें देखिए आप एक एंगल भी 90 डिग्री का समकोण बन रहा है, त्रिभुज ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे दीवार के साथ में। तो अब हम पढ़ेंगे कि पाइथागोरस गुण क्या है, कि किस प्रकार हम इस डिस्टेंस को नाप सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण के बारे में जानकारी दी। क्या बताया उसने? समकोण त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा को कर्ण कहते हैं। अब जैसे ये समकोण हो गया 90 डिग्री, तो इसके विपरीत भुजा क्या हो गया, ये वाली 10 मीटर की, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण, या इसको बोल सकते हैं हम हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में। और पाइथागोरस गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब कर्ण के बने वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर कर दो, वो किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल का योग होगा। जैसे मतलब ये होगा ऐसे, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर डिस्टेंस का और इसका स्क्वायर, यानी। और नोट, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्णी होती है, ये भी आपको याद रखना। ये आपको यहाँ दिखा भी रखा है, जैसे आपको ये बन रहा है, ये थोड़ा जूम करके मैंने दिखा दिया यहाँ। अब देखिए ये 3 है लेंथ इसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ है 5। तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, ये c = 5, ये 5 है लंबी, क्योंकि ये 90 डिग्री से अपोजिट है। इसको कर्ण बोलेंगे या हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और ये सबसे बड़ी भी होती है त्रिभुज के। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर बराबर, इसको हम मान लो b का स्क्वायर, इसको मान लो a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर = b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए अब एक उदाहरण के तौर पर भी इसे समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो ज्ञात कीजिए कि क्या यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, जो आपका हाइपोटेन्यूज या कर्ण है, या जो सबसे लंबी है, इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके इन दोनों के बाकी जोड़, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यानी 5 का स्क्वायर कर्ण का वर्ग कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और अन्य भुजाओं का स्क्वायर का जोड़ कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 प्लस 3 का 9, तो ये 25 हो गया, और ये भी 25 हो गया, यानी ये हाइपर, इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। अतः कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों का योग, दोनों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा। नोट, यदि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग है तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। यदि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग है, तो ये नीचे नोट गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था यदि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है तो उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अगर है तो वो समकोण त्रिभुज ही कहलाएगा। आइए अब अभ्यास करते हैं प्रश्न उत्तर।
पहला क्या है इसमें, पाइथागोरस गुण द्वारा शुरू में दी गई स्थिति का हल खोजें। अब शुरू में स्थिति कौन सी बताई गई है आपको, शुरू में स्थिति ये वाली बताई गई थी, लैडर वाली, तो इसका हमें देखना है। तो इसको देख लेते हैं, पहले हम बना देते हैं इसको। 8 मीटर की ये ऊपर पेंटिंग थी, ये आपकी लैडर थी 10 मीटर की, और ये हमें निकालनी थी। अब ये हमने क्या बताया था, जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें जो 90 डिग्री बनता है उसके अपोजिट वाली होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही हमने लिखा है। तो ए बी का स्क्वायर कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर ए सी हमें दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर इसमें जोड़ो बी सी स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 बराबर 64 जमा में बी सी का स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ तो बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दो 64, तो ये हो जाएगा 36। अब बी सी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 का, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सी कितना हो गया आपका 6 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 6 मीटर। तो इस प्रकार के सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब दूसरा क्या है, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए माप लेने में उसकी सहायता करें। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर की वो बनाए, और एक 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की। अब रीना को बनाना कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो अब हम इसको बनाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो अब हमें जल्दी से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम दोनों में लगा के देख लेंगे। जो अगर बराबर होगी तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब इसमें देखो 9 सबसे बड़ा है, तो यानी ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया क्योंकि ये सबसे बड़ी है। तो इसका क्या है, इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए इन दोनों के स्क्वायर के। तो ये देखिए 9 का 81, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 81 का स्क्वायर, ये बराबर तो है नहीं, 6 और 3 9 100 आ जा रहा है इन दोनों का सम पाइथागोरस लगा के। तो इसका मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर दूसरा आपका ये हो गया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसमें कर्ण कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर यानी हो गया 100, ये बराबर होना चाहिए 6 के 36 प्लस 8 8 64, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 ये बराबर आ रहा है, यानी ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये इस प्रकार ये बना के भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये आपको दिया है तीसरा, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी एक समकोण है, ये 90 डिग्री है दिख रहा है। यदि ए सी 5 सेंटीमीटर है और ए बी है 13 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब ये देखिए ये आपका समकोण बन रहा है, ये समकोण बन रहा है, मतलब इसके अपोजिट जो ये है ये आपकी हाइपोटेन्यूज या कर्ण हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस से हमें पता है ये। तो ये वाली से हम बी सी की वैल्यू निकाल देंगे, जैसे यहाँ पेड़ उसकी निकाली थी आपकी लैडर की और कितनी दूरी थी। तो ये क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, और आपका ए सी स्क्वायर दे रखा है 5 है ना, और बी सी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या हो गया, 13 का स्क्वायर कर जाएगा 169 बराबर 5 का 25, तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 में से 25 घटा के 144, यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, यानी बी सी हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया इसे। फिर अगला प्रश्न क्या है, चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर और पतंग की दूरी 30 मीटर है। अब देखिए इसको एक बार जूम करके देख लेते हैं। अब देखिए चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई हमें यानी ये आइडेंटिफाई करनी है, यानी ये हमें हाइपोटेन्यूज देखनी है, यानी कर्ण देखना है। जबकि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर है, ये है पतंग और इसके नीचे ज़मीन से 40 मीटर, और पतंग की दूरी कितनी है 30 मीटर, यानी यहाँ से आप उड़ा रहे हो नीचे वाली, तो ये 30 मीटर आपको दे भी रखी है चित्र में। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ए बी सी नाम दे देंगे हम। एक सेकंड, इसको ये इस प्रकार से हमने लिख दिया, तो ए बी सी नाम दे दिया। अब हमें ए सी की दूरी निकालनी है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है। तो ए बी स्क्वायर कितना दे रखा है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यानी हो गया 30 3 900 और 40 का 1600 16 9 2500, यानी ए सी का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, यानी ए सी हो गया आपका 50 मीटर। तो ये हो गया आपका कितना, जी हाँ ये हो गया आपका 50 मीटर। तो पतंग की दूरी कैसे पता चल जाएगी, पतंग की दूरी हो जाएगी आपकी 50 मीटर। तो होपफुली
इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, और पाइथागोरस गुण से या पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे किसी समकोण त्रिभुज की कोई भुजा नाप सकते हैं या पता कर सकते हैं। और समकोण त्रिभुज के जो बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड होती है वो उसको कर्ण कहते हैं, जिसकी सबसे लंबी साइड होती है वो सबसे लंबी साइड होती है, और साथ में उसको इंग्लिश में बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आपको क्लियर हो ही गई होगी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।